नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे। जो आज मैं बात करने वाला हूं वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बारे में है, जिन्होंने अभी हाल ही में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और उनके खिलाफ टीएमसी नेता साकेत गोखले ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। ऐसा ही मामला आप अगर प्राचीन दशकों में देखोगे तो इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी और इमरजेंसी देश में लागू की गई थी, वो यही मामला था कि उन्होंने भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था और तब उनकी कुर्सी जाने ही वाली थी कि उन्होंने इमरजेंसी जैसे कदम उठाए। ये सारा मामला क्या है, क्रम भाई जानने की कोशिश करते हैं। क्या वर्तमान सरकार के सर्वे सर्वा जो है वो चुनाव लड़ने के काबिल बचे हैं या नहीं बचे हैं, या फिर उनकी जाने वाली एक कुर्सी, तो जानते हैं सब कुछ। ये कुर्सी का खेल है। जो वर्तमान में कोई भी नेता हुआ, जो भी पीएम का दावेदार होगा, वो कुर्सी पे ही राज करने वाला है। तो वर्तमान जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और पहले भी इंदिरा गांधी जी द्वारा भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था, तब भी उनकी कुर्सी पर आंच आ गई थी। क्या वर्तमान में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, ये सारी चीजें जानते। सबसे पहले आदर्श आचार संहिता के बारे में जान लेते। आदर्श आचार संहिता ऐसा नियम कानून होता है जिसके तहत जो चुनाव लड़ रहे हैं लोग बाग, उनके लिए एक कानून बनाया जाता है ताकि उसके दायरे में रहकर जो भी उम्मीदवार है वो चुनाव लड़े। अगर इस नियम का कोई भी उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करता है, मामला दर्ज करता है, उसे दोषी ठहराता है, उसे चुनाव न लड़ने योग्य भी ठहरा सकता है। इसके अलावा उसे जेल में ठूस भी सकता है और इसके अलावा बहुत सारी सजाओं का प्रावधान भी कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, अगर कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई हो सकती है। इसमें क्या क्या प्रावधान है वो सारी चीज जानते हैं। कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है कि सरकारी गाड़ी या सरकारी विमान या सरकारी मशीनरी का अगर आपने उपयोग किया है तो आपके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामला लागू हो सकता है। यही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जो सरकारी विमान या सरकारी मशीनरी का जो उपयोग का मामला है, वही पहले इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था, यही मामला उनके ऊपर दर्ज किया गया था और वर्तमान में भी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उनके द्वारा भी सरकारी संपत्ति या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, यही मामला सामने आया है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये देख सकते हो, ये नरेंद्र मोदी जी हैं जो हेलीकॉप्टर से गए थे। आपको पता है कि आचार संहिता जो लागू हो चुकी है 16 मार्च से, इसके बाद ये 17 मार्च की तस्वीर है जो आंध्र प्रदेश में खींची गई है। इन्होंने सरकारी संपत्ति का उपयोग किया है और ये साकेत गोखले ने इस पर ट्वीट किया है और सारी जानकारी दी है। इसके अलावा आप टॉप न्यूज देख सकते हैं इस मामले में, तृणमूल एमपी ये एयरलाइन, सारी चीज कोड ऑफ कंडक्ट वाली सारी न्यूज़ें आपके सामने चल रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो साकेत गोखले ने इस पर ट्वीट भी किया है। ये सारे मामला आपके सामने दिखता नजर आ और उन्होंने विस्तार से भी इसे समझाने की कोशिश की है कि अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो वो चुनाव ना लड़ने योग्य हो जाता है। क्या ये प्रावधान मोदी जी पर भी लागू होंगे, ये सारी जानकारी हम जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने बोला है कि पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के पलनाडु में लोकसभा सीट चिलकलपुरी रिपेट में एक चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। ये सरकारी संपत्ति है, सरकारी मशीनरी है, जिसका उपयोग किसने किया है, श्रीमान मोदी जी ने। तो ये वायुसेना वाली चीजें, ये आप इमेज देख सकते हो, सारी चीजें जो यहां पर लगी हुई हैं, ये सारी जानकारी। मेरे समझाने का मतलब यहां तक नहीं, मेरे समझाने का मतलब आपको यह समझाना है कि ऐसा ही उल्लंघन का मामला इंदिरा गांधी जी के समय भी आया था। इंदिरा गांधी जी के समय जो इमरजेंसी लागू हुई थी, सबसे बड़ा कारण यही था। क्या मामला था वो भी जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा। तो इंदिरा गांधी जी के समय 12 जून 1975 को एक मामला दर्ज होता है कि जो डीजी नारायण थे, उन्होंने रायबरेली की सीट से इनके खिलाफ याचिका दायर की और इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें इनके खिलाफ यह मामला था कि इन्होंने सरकारी मशीनरी का उपयोग किया है, जिसमें इन्होंने एक सरकारी अधिकारी जो थे यशवंत सिंह, उनको अपने चुनाव प्रचार में लगा लिया है। मतलब सरकारी अधिकारी का आप चुनाव प्रचार में उपयोग या उनका उपयोग नहीं कर सकते, यही मामला था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ
वो इनके खिलाफ आदेश दिया और कहा कि आप लोकसभा चुनाव आपका रद्द किया जाता है रायबरेली की सीट से और आपको 6 माह मतलब 6 साल तक किसी भी संवैधानिक पद पर आप आसीन नहीं हो सकते। यही मामला सारा चलता रहा, यही सारी चीजें आपके सामने ये देखी गई है। इसके बाद ये इंदिरा गांधी जी इस्तीफे, बात और जो विपक्ष के नेता थे उस समय के, उन्होंने इनसे इस्तीफे की मांग की। तो फिर आगे मामला ये कहां पर चला गया, ये सारी जानकारी आपके सामने है। और आगे मामला कहां जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी इनके खिलाफ यही बोलता है। सुप्रीम कोर्ट 24 जून 1975 को जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश मतलब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी यही मत होता है। इसके बाद ये आनन फानन में तुरंत 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा कर देती हैं। और आपातकाल की घोषणा ये देश का सबसे लोकतंत्र का दुर्भाग्यशाली दिन था कि जिस दिन अचानक से आपातकाल की घोषणा कर दी। और आपातकाल का आधार माना गया कि आंतरिक अशांति को माना गया आर्टिकल 352 के तहत। और वहां पर जो भी नेता थे उनसे इनने ना पूछा ना कैबिनेट से इनसे विचार किया, इन्होंने डायरेक्ट ये राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास गई और उनसे आपातकाल की घोषणा कर दी। इसमें इन्होंने लगभग 1 लाख विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था इस दौरान। और जो भी उस समय की सरकार के खिलाफ बोल रहे थे उन्हें भी जेल में डाल दिया गया था। और अगर 25 जून को ये सुप्रीम कोर्ट अलग टाइप का फैसला देता तो इन्होंने क्या किया कि उस समय की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सबकी मतलब कोर्टों की लाइटें कटवा दी गई, प्रेसों की लाइटें कटवा दी गई, ताकि ये आपातकाल की जो न्यूज है वो अखबारों में ना छपे। इसके अलावा अखबारों को भी एक दिन के लिए बैन कर दिया। 25 जून की दिन बिल्कुल कोई अखबार नहीं छपा, 26 जून भी कोई अखबार नहीं छपा। ये खबर मिली थी 27 जून को। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार इन्होंने एक आचार संहिता उल्लंघन छोटे से मामले में इन्होंने इमरजेंसी जैसा बड़ा कदम उठाया। तो ये क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा यही हो जाता है। ये सारी चीजें आपके लिए आप पढ़ सकते हो, इन्हें क्रम वाइज से मैंने सभी चीजें समझा दी। रेडियो पर तो लोगों ने सुना था कि आपातकाल की घोषणा हो गई, लेकिन क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है कि इसी मामले को लेकर क्या नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी ये केस चलेगा कि भी आने वाले समय में चुनाव नहीं लड़ेंगे, या फिर वो चुनाव से विड्रॉ करेंगे, या फिर वो किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन नहीं हो सकते आने वाले 6 साल तक। ये मामला, ये सारी चीजें इन पर वर्तमान प्रधानमंत्री पे भी लागू होंगी या नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1999 में एक कानून आया जिसमें यह बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ ये 2008 में भी एक कानून आया और 83 उसका सेंक्शन था और वो उसमें 79 था। उसमें बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ आचार संहिता लागू होने के बाद देश के जो प्रधानमंत्री, जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री है, वो हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट का प्रयोग कर सकता है। बाकी कोई भी सीएम, पीएम के अलावा कोई भी अधिकारी हो या कोई भी और राजनेता हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो या सीएम हो, कोई भी किसी राज्य का, वो हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता दूं, इस मामले में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कुर्सी जाने का कोई खतरा नहीं है। वो आसानी से चुनाव लड़ सकते हैं और पीएम के उम्मीदवार बन सकते हैं। अब देखते हैं जनता किसे पीएम बनाती है, वो आगे का मामला हो सकता है। लेकिन इन्होंने एक और काम किया है कि व्हाट्सएप पर ये लगातार एक मैसेज कर रहा है, विकसित भारत। ये आप देख सकते हो, इस नाम का विकसित भारत संपर्क। इसमें आपके व्हाट्सएप में भी आया होगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि जो भाजपा के कार्यालय है, पीएम कार्यालय, उसके पास हमारे सबके नंबर कहां से आ गए, कि सब पूरे देशवासियों के नंबर कहां से आ गए। देशवासियों छोड़ो, तुम यहाँ पे यूएई, पाकिस्तान तक एसएमएस जा रहा है कि भाई साहब आप आकर वोट करें और भाजपा को वोट करें। गवर्नमेंट और इंडिया नाम से पीएम सबको मैसेज कर रहा है। तो इससे दिक्कत नहीं, मैसेज करने कौन सी बड़ी बात है। 15 मार्च को इन्हें भेजा है, लेकिन 16 और 17 मार्च तक ये जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है जब आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, इसके बाद आप कोई भी मैसेज कैसे कर सकते हो, कोई भी चुनाव प्रचार कैसे कर सकते हो। हालांकि इनके पास रीजन है कि हमने तो 15 मार्च को ये मैसेज सेंड किया था, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण ये मैसेज जाने में देरी हो गई। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसमें आपकी प्राइवेसी हनन नहीं हो रही। आपका नंबर गया तो गया कैसे, पूरे देशवासियों की, यहां तक कि पाकिस्तान में, यूएई में रहने वाले हिंदुस्तानियों के पास मैसेज जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की प्राइवेसी का हनन है, राइट टू प्राइवेसी का इसमें कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है। तो ये नहीं करना चाहिए। इसमें आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है कि आने वाले समय में इस टाइप की जो
चल रही है चुनाव प्रक्रिया वो सही है या गलत है, कितना मामला सही है कितना गलत है, इस सब पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो मिलते हैं एक नई मुद्दे के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।